श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण नारायणं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। सभी लोग गाओ, मेरे संग गाओ। अच्युतं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युत राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं
सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचे नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नाचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नाचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे
नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। आप सभी भक्तों की जय। आप सभी के माता पिता की जय। आप सभी के गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पे कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज प्रवेश करेंगे भगवान की कथा में। इस कथा में आप सभी बड़ी दूर दूर से आए हैं और परीक्षित बनकर के कथा का रसपान हमारे श्रीमती छाया हाड़े जी, अनूप हाड़े जी, तेजस्विनी हाड़े जी नागपुर महाराष्ट्र से आप आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सुंदर तालियों के साथ छाया हाड़े जी और पूरे हाड़े परिवार के लिए। कहाँ बैठी हमारी मैया छाया मैया? अच्छा, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। परीक्षित बन के आज आप कथा श्रवण करने आई हैं। निश्चित ही आपने कोई पुण्य किया होगा जिस पुण्य के कारण आप वृंदावन धाम आके भगवान की शरण में आकर के कथा का रसपान करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही हमारी मैया श्रीमती मीरा देवी, बेटा विजय बाबू, सरिता देवी, स्वर्गीय राम बाबू कश्यप जी की पुण्य स्मृति में आप इंदौर से आए हैं। मीरा देवी कहाँ है मैया? आप सब प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बड़े पुण्य से ये भागवत मिलती हैं। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब ये भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। साथ ही श्रीमती उमा मिश्रा जी, उषा तिवारी जी जयपुर से आप हैं। एक बार सुंदर तालियां आप श्री के लिए भी। आप सब आए और प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़ा पुण्य लेकर आप आए हैं क्योंकि वृंदावन धाम पुण्य से मिलता है और वृंदावन धाम में कथा भगवान की कृपा से मिलती है। तो आपके पुण्य भी प्रबल हैं और कृपा भी प्रबल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल आश्रम में। यहाँ आज से भागवत जी के पोथी पाठ भी स्टार्ट भये हैं, जिसमें 117 पाठ आज यहाँ बैठे हैं भागवत जी के पोथी पाठ। आप सभी ने अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए, पितृ दोष की निवृत्ति के लिए जो भागवत जी का आयोजन कराया है, यह निश्चित ही आप सबके कल्याण के लिए है। तो आप सब ये भागवत जी का पाठ जो यहाँ से होता है वह सबके कल्याण के लिए होता है। यहाँ पर 94वां अष्टोत्तर आज हो रहा है और आप सब यहाँ आए, जो नहीं आए वो टीवी के द्वारा भागवत की कथा सुन रहे हैं और पोथी पाठ जो हो रहे हैं आपके संकल्प से। आप मानिए, ये बात निश्चित मानिए कि जब भागवत जी का पाठ हो जाता है, जो भागवत सुन लेता है उसके लोक परलोक दोनों की सदगति सुनिश्चित हो जाती है। यहाँ भी उसकी गति है, वहाँ भी उसकी गति है। जो भगवान के भरोसे है
अच्छा ये बताओ, महाभारत में अर्जुन की गति हुई। गति मतलब गति के अर्थ दो हैं। एक तो गति हो गई मतलब सदगति हो गई, वो गति है। और एक गति यहां पर ये अर्थ है कि जैसे अर्जुन की गति थी महाभारत में, किसके कारण? कृष्ण के कारण गति हुई, मतलब बड़ी तेजी से वो महाभारत जीतते चले गए, अपने सारे दुश्मनों को पछाड़ते चले गए। तो भाई इनकी गति है, मतलब पकड़ है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो इस लोक में भी गति होती है, मतलब यहां भी आपके सारे कार्य सुलभता से संपन्न होते हैं। और जब भगवान की कृपा, भागवत की कृपा होती है, तो जब यहां से शरीर पूरा होता है तो शरीर पूरा होके कहीं तो हम जाते हैं। भाई आदमी मरता है तो कहां जाता है? क्यों मैया? जब आदमी मरता है तो कहां जाता है? भाई अब ये बंद करा दो शोर शराबा। अच्छा बताओ, जब आदमी मरता है तो कहां जाता है? कहीं तो जाता ही होगा। क्यों? कहीं तो जाता ही होगा। कहां जाता होगा? तो जहां वो जाएगा, जहां भी जाएगा वह पुण्य उसके संग जाएगा, जो भागवत जी कराने वाले भक्त हैं। और वह पुण्य, उस पुण्य के साथ जब वो जाएंगे तो उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे कि भाई हम भागवत सुन के आए हैं। अजामिल जैसा पापी नाम ले लिया भगवान का मुख से, तो यमदूत आए थे लेने उसे, पर नाम निकल गया तो यमदूतों को मार के भगाया। पार्षदों ने कहा ये पुण्यात्मा हो गया। यमदूतों ने कहा इसने तो सारी जिंदगी पाप किया है। बोले किया होगा, पर अब तो भगवान का नाम लेकर ये पावन हो गया। बोले कोई एक नाम लेके पावन हो सकता है? हाँ भाई, जैसे आग की एक चिंगारी पूरा ढेर जला सकती है, पूरा जंगल जला सकती है। क्यों? जंगल जलाने के लिए कितने किलो आग चाहिए? बोलो, 2-4 किलो आग चाहिए या एक चिंगारी पर्याप्त है? जैसे एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह भगवान का एक नाम जन्म जन्म के पापों को जलाकर भस्म कर देता है। एक बार की सुनी गई भागवत कथा जन्म जन्म के पापों को जलाकर भस्म कर देने वाली कथा है। कथा सुनने वाला पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए पापों से मुक्त होना है तो भागवत सुनना चाहिए। सुना करिए भागवत। जो पोथी पाठ करा रहे हैं वह निश्चित ही बड़े पुण्यात्मा हैं और आपके पुण्य ही बढ़ेंगे। हमने जाने कई बार हम पाप नहीं करना चाहते पर हो जाते हैं। उन पापों से कैसे बचा जाए? तो भागवत ही बचाएंगी। अब हो गए हैं। अच्छा, शर्त ये है, भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अच्छा ये बताओ, हमने कोई पाप किए बड़े, अब हम चाहते हैं कि हम पाप से बच जाएं, तो कोई उपाय है क्या आप लोगों के पास? है उपाय? क्या करें कि वो पाप से हम बच जाएं? मैया, पीली मैया बताओ, मेरी माँ मैया आपसे पूछ रहे हैं, मेरी माँ बताओ। माना कि कोई पाप किया हो और वो पाप से बचना चाहे तो कैसे बचेगा? अब कर चुका है, क्या करे वो? जोर से। पाप हो गए हैं, अब तो हो ही चुके हैं, अब क्या करें ये बताओ, कैसे बचें उस पाप से? या तो दो तरीके हैं, या तो वो पाप जो किया है उसे भोगना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है कि भाई भोग लो, नरक जा करके, कष्ट पा करके। अब कोई कहे नहीं जी हम भोगना नहीं चाहते क्योंकि बड़ा कष्ट है, अब हो गए हैं, अब बताओ क्या करें? तो इसका उपाय देते हैं शास्त्र। क्या करें? बोले पाप यदि हो गए हैं तो कान पकड़कर भगवान की शरण में जाओ, कह दो कि प्रभु हमसे पाप हो गया है, पर अब हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं,
अब हम ये पाप कभी रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं। यदि आपने ये प्रतिज्ञा कर ली कि वो गलती अब आप दोबारा जोर से, वो गलती अब आप दोबारा नहीं करेंगे, तो गलती ना करने का संकल्प लेकर जब आप भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की शरण में आत्मसमर्पण कर देते हैं, भागवत जी की कथा सुनकर जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, तो फिर भगवान आपके जन्म जन्म के पापों को भुला देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, स्वीकार कर लेना और सुधार कर लेना ये बहुत अच्छी बात है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो, हाँ या ना? आप में से ऐसा कौन है जिसने कोई पाप ना किया हो जन्म से लेके आज तक? सबको पता है ना, सब पापी हैं। हम सब पापी हैं जाने अनजाने में। भाई हमने मच्छर मारे हैं, मक्खियां मारी हैं, चलने में ना जाने कितनी चींटियां मरी हैं, बरसात आ गई गाड़ी आप चलाते हो, कितने मेंढक तुम्हारे टायर के नीचे गाड़ी के दब के मर जाते हैं। ये हमने जानकर नहीं किया, हमने किसी मेंढक को मारा नहीं है, पर गाड़ी जा रही थी मर गए। हम चल रहे थे, चींटी थी बहुत सारी, चींटियों के ऊपर पांव रख गया, 25-30 चींटियां मर गई। हमने मारा नहीं है जानकर, पर मर तो गई ना, तो वो पाप के भागी तो हम ही हुए ना। जीव हत्या तो पाप है। कुछ पाप होते हैं जानकर किए गए, जैसे हमने जानकर आपको मारा, जानकर मारा, प्लानिंग के साथ मारा। कुछ लोग क्या होता है चींटियों पे गर्म पानी डाल देते हैं, तो ये प्लानिंग के साथ जानकर हत्या है। समझना, चींटियां मरती हैं, चींटी समझते हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं चींटियों पे गर्म पानी डाल देते हैं, हाँ या ना? कुछ लोग क्या करते हैं चींटियों पे गरम गरम उबलता पानी डाल देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप जा रहे हैं और चींटी पांव के नीचे दब के मर गई, आपने चाहा नहीं, देखा भी नहीं था, पांव रख गया। अच्छा, हत्या तो उसने भी की जिसने गर्म पानी डाला, और हत्या तो आपने की कि आपने पांव रख दिया, मर गई। अब बताओ दोनों पाप एक से हैं या अलग अलग हैं? ये एक ही कैटेगरी है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या अंतर है? मरी तो चींटी दोनों में, चींटी तो दोनों में मरी। अंतर केवल इतना है भाव का। अंतर कितना है? जोर से। और भगवान भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब आप देखो, भगवान से एक ने तो गर्म पानी डाल के मारा, तो भगवान उससे सवाल करेंगे तूने क्यों मारा? जान के मारा ना तूने, अब तुझे पाप ज्यादा लगेगा। तूने प्लानिंग करके मारा। और जब आपसे पूछा जाएगा कि तुमने क्यों चींटी के ऊपर पांव रखा, तो आप कह सकते हैं प्रभु हमने जानकर नहीं रखा, हमने तो पांव रखा था, हमने देखा नहीं और वहां चींटियां थी। वो जानकर हमारा भाव नहीं था मारना, हमारा उद्देश्य नहीं था मारना, पर चींटियां मर गई। तो वो पाप क्षमा होगा, पर कब होगा? जब उसे आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ गलती तो हुई है, प्रभु आप क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं। तो जो पाप जाने अनजाने में होते हैं, अनजाने में पाप हुए, तो आप भगवान की शरण में गए तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आपने जानकर पाप किया, अच्छा जानकर पाप हुआ और फिर कोई भगवान की शरण में जाए तो, माना कि उसने गर्म पानी जान के डाला और बाद में उसे समझ आया कि भाई मैंने तो बड़ा गलत किया, चींटियों को नहीं मारना चाहिए था। अब उसे गिल्टी फील हुई कि भाई मैंने गलत कर दिया। अब वो गया दौड़ा दौड़ा, हे भगवान मैं बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो, मैंने चींटियों को मार डाला, मैंने जानकर उनके पानी डाला, अपराध हो गया। तो क्या भगवान उसे क्षमा नहीं करेंगे? उसे भी क्षमा कर देंगे, पर कब? भगवान कहेंगे
कि तूने पाप किया है, मैं क्षमा तो करूंगा, पर तुझे तेरे पापों का दंड भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? बोले तूने चींटियां मारी हैं तो तुझे 100 साल तक नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा 100 साल प्रभु नरक में, बड़ा कष्ट हो, आपकी शरण में आया हूं प्रभु क्षमा करो। सुन सुन, तू मेरी शरण में आया है तो मैं क्या करूंगा कि तेरे 100 साल को 100 मिनट में तब्दील कर देता हूं। तेरे 100 वर्षों को 100 मिनट में, 100 साल का कष्ट था पर 100 मिनट, हाँ या ना, 100 मिनट मैं ही तुझे भोग लेना पड़ेगा, भोग लेगा। कुछ लोग होते हैं ना, आप लोग क्या होता है, कांटा लगा, बात समझना, आप जा रहे थे कांच लग गया पांव में, कांच, लोहे की कील लग गई, तो दर्द होता है कि नहीं? बोलो हाँ, नहीं, कितनी देर होता है? कांच लग जाए पांव में बहुत दर्द होता है, घंटे भर दर्द होता है, 2 घंटे दर्द होता है, फिर पट्टी वट्टी लगा लेने के बाद थोड़ा दर्द, हाँ या ना? तो जब आपके पांव में कांटा लगे तो दर्द हो तो परेशान ना हुआ करिए। वो यदि 10 मिनट का दर्द हुआ है तो तुम्हारे जीवन में 10 साल का कष्ट आने वाला था, जो 10 मिनट के कष्ट में ईश्वर ने टाल दिया है। ये कृपा है, यही शरणा। लोग कहते हैं ना भगवान की शरण में गए तो क्या मिला? 10 साल 10 मिनट में, 10 सालों का कष्ट 10 मिनट में भोगना तो पड़ता है, पर सालों का मिनटों में। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। भागवत सुनने से हम भगवान के आश्रित होते हैं और भागवत की कृपा से हम संसार के हर पाप से बच जाते हैं। राजा परीक्षित जी से पाप हो गया। बताओ राजा परीक्षित जी से क्या पाप हुआ? भैया भागवत सुनते हैं ना आप बताओ, परीक्षित जी से क्या पाप हुआ था? हाँ, क्या किया था उन्होंने? किसके? हाँ, महात्मा जी के। हाँ, राजा परीक्षित जी से पाप हो गया। कौन सा पाप? एक संत का अपमान कर दिया। एक संत का, जोर से, राजा परीक्षित जी ने क्या किया? एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया, समीक जी के गले में सांप डाल दिया। क्या हुआ? राजा परीक्षित ने जब एक संत का अपमान किया तो उन्हें उस पाप के कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तुमसे पाप हो गया है और तुम्हारे पाप का दंड है, 7 दिन में मर जाओगे। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, मर जाओगे। अब राजा परीक्षित जी ने क्या किया? उन 7 दिनों का सदुपयोग किया और उन 7 दिनों में भागवत सुनी। और जब भागवत सुनी तो उनकी सदगति हो गई, पाप मुक्त हो गए। जीते जी उन्होंने पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित कर लिया। भाई गलती हुई है तो समय रहते आप माफी मांग लो, नहीं तो फिर आप पर केस हो सकता है। हाँ या ना? नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के आपने पाप किया है तो उसका जल्दी प्रायश्चित कर लीजिए। मतलब पाप हो गया ना, अब क्या करें? जब पाप कर लिया, समझ में आए तो पाप था, अब क्या करें? अब संत जी का अपमान तो कर दिया, अब क्या करें? भागवत सुने।
परीक्षित जी ने भागवत सुनी तो वह परीक्षित जी उस श्राप से मुक्त होकर भगवत धाम चले गए भागवत सुन करके। ये भागवत जी का चमत्कार है। पाप को काट देती है, जैसे मजबूत धागे को कौन काटता है? बोलो, कैंची। मजबूत धागा है, कपड़ा है, फला फला जो काटना है तो कैंची फटाफट, आपके हाथ से वो धागा टूटेगा नहीं, कैंची जरा देर में काट देगी। जो आप नहीं कर सकते वो कैंची कर देती है। ये बात सही है, हाँ या ना? जो आप नहीं कर सकते वो काम कैंची कर देती है। उसी तरह जो आप नहीं कर सकते वो काम भागवत जी कर सकती हैं। भागवत कैंची है जो तुम्हारे पापों को फटाफट काट देती है। भागवत पाप से मुक्त करने वाली, इसलिए लोग भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं और पाप मुक्त होकर भगवत धाम के, भगवान की कृपा के अधिकारी बनते हैं। आप भी भागवत जरूर सुना करो, भागवत का पाठ जरूर पोथी पाठ कराया करो। अभी 22 तारीख से 22 जुलाई से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। गुरु पूर्णिमा के बाद तुरंत गुरु पूर्णिमा का उत्सव यहाँ पर 17 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। 17 तारीख से गुरु पूर्णिमा का, 17 जुलाई से गुरु पूर्णिमा का उत्सव चालू हो जाएगा। और इस गुरु पूर्णिमा में सुंदर सी कथा, प्रभु राम की कथा है। कुछ दिनों की चर्चा प्रभु राम की होगी। और फिर 22 तारीख से भागवत जी के पाठ बैठेंगे। तो आप चाहें तो आप भी भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं। तो आप जितने लोग भागवत सुन रहे हैं, भागवत पापों को काटने की कैंची है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। सुखदेव भगवान की दिव्य वाणी है, भगवान श्रीमन नारायण की वाणी है, वेद व्यास जी की वाणी है, दिव्य आचार्यों की वाणी है। भागवत जी में सबसे पहला श्लोक मेरे संग बोलिए, महात्म का। सच्चिदानंद रूपाय, जोर से बोल लो मेरी मां, आवाज नहीं निकल रही है क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों से बचाते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दुख कितने प्रकार के होते हैं? क्यों भैया बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? आप कौन कौन से? आप बताओ, कौन कौन से दुख होते हैं? मैया बताओ मेरी माँ, कौन कौन से दुख होते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन का रोगी है, तन दुखी, तन से परेशान, इतना बीमार पड़ा है पूछो ही मत, सारी बीमारियां उसी के अंदर है।
पैसा बहुत है पर बीमारियों से परेशान है, खाने को बढ़िया है पर खा ही नहीं पा रहा है, डॉक्टर कहते हैं मत खाना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो दाल का पानी पी रहा है। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर है। ईश्वर बैलेंस करके रखता है सब पूरा। ज्यादा कैसे खा सकते हो आप? खाने को है इसका मतलब ये थोड़ी सब खा जाओगे। भगवान बैलेंस बना के चलते हैं। जिसके पेट में भूख है उसके पास खाने को नहीं है, जिसके भूख है उसके पास खाने को नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं है। सही है, ऐसा ही है। ईश्वर बहुत सृष्टि को बनाए हैं ना, पूरा बैलेंस। संसार में 3 प्रकार का दुख होता है। शारीरिक दुख, कोई तन दुखी, मानसिक दुख, कोई मन दुखी। आज सबसे ज्यादा दुनिया में पेशेंट मानसिक रोग के हैं, चिंताओं में परेशान है लोग, डिप्रेशन में जा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन की भी कोई दवाई होती है? काहे बेवकूफ बन रहे हो? डिप्रेशन की कोई टैबलेट नहीं होती। डिप्रेशन मतलब चिंता, टेंशन। आप चिंता टेंशन से तब मुक्त होंगे जब आप सत्संग करेंगे, भागवत सुनिए। सबसे बड़ी औषधि है डिप्रेशन से बाहर आने की। आज दुनिया में चिंता ज्यादा है। आप बता दूं मैं आपको, लंदन में, अमेरिका में, बड़े बड़े देशों में जाइए, सबसे ज्यादा मानसिक रोगी हैं। कौन से रोगी हैं? मन के रोगी। कोई बोलने वाला नहीं है वहां, कोई हंसने वाला नहीं है वहां। हमारे भारत में तो फिर भी काफी हद तक अभी सब ठीक है। विदेशों में स्थितियां क्या है? लड़की 18 साल की होती है, चली जाती है जहां मन करे वहां। लड़का 18 साल का हुआ, चला जाता है जहां। माँ बाप अकेले रह जाते हैं। किसके साथ हंसें, किसके साथ बैठें, किसके साथ मुस्कुराएं, किसके साथ ठहाके लगाएं। पूरी जिंदगी अकेलेपन में गुजरती है। वो अकेलेपन में क्या होता है? डिप्रेशन, मानसिक तनाव। एक बात बताएं, अच्छा बताओ, हंसना जरूरी है या नहीं? कितना जरूरी है? उत्तर दो। हंसने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता। हमेशा मुस्कुराने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जो हंसते मुस्कुराते नहीं, हमेशा बंदर का मुंह बनाए घूमते रहेंगे, बंदर की तरह। और ज्यादा उन्हें हंसाओ तो गुस्सा हो जाते हैं। जैसे उनसे मजाक करो, थोड़ा हंसाने का दो, गुस्सा हो जाएंगे। ये निश्चित डिप्रेशन में जाएगा, मरेगा चिंता में। इसलिए फ्रैंकली जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं करती जितना आप परेशान होते हैं। इतना भी संसार में दुख नहीं है जितना दुख आप लिए बैठे हैं। इतनी भी चिंताएं नहीं है बाबरे जितनी तुम लिए बैठे हो। थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, है ना मैया? थोड़ा हंसा करो मेरी माँ। हंसोगी ना तो जिंदगी मस्त गुजरेगी, कोई बीमारी भी नहीं आएगी। और हंसने वाले व्यक्ति ना, एक बार हंसने की आदत हो जाए आपको तो फिर आपके पास कोई रहे ना रहे, आप अकेले भी हंसते रहेंगे। आजकल लोगों ने पैसा कमाना खूब शुरू किया, खूब पैसा कमा रहे हैं, पर हंसना छोड़ दिया।
क्यों भैया, आप हंसते हो ज्यादा कि कम? कम हंसते हो। अच्छा, हंसने वालों की शक्ल ही अलग होती है, देख के ही पता चल जाता कौन हंसने वाले हैं और कौन बैठे रहेंगे मुंह बुला। कुछ लोग मुंह बुलाए बैठे रहते हैं, हंसते ही नहीं। हंसने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, मुस्कुराने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। अब बात बात में गुस्सा, बात बात में क्रॉस क्वेश्चन, बार बार बात बात में कुतर्क, बात बात में परेशान होना और औरों को करना, ऐसे लोग समाज में बहुत दुष्ट प्रकृति के होते हैं। इसलिए जीवन में हंसते मुस्कुरा, इसलिए ईश्वर के घर से जब आप आए तो ईश्वर ने सबसे पहले आपको रुलाया। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन रोने के बाद वो फिर सोते सोते हंसता है। छोटे छोटे बच्चे ना बहुत हंसते हैं, बेवजह हंसते हैं, उनके सामने ताली बजाओ तो हंसने लगते हैं। तुम्हारे सामने ताली बजाओ तुम गुस्सा हो जाओगे, ताली बजा रहे हो। और बच्चों के सामने ताली बजाओ तो वो हंसने लग जाते हैं। हंसने का कारण नहीं ढूंढना चाहिए। अरे हंसना एक अच्छी बात है, ईश्वर ने हमें संसार में हंसने मुस्कुराने के लिए भेजा है। रोना है तो केवल भगवान की याद में रोया करो कि प्रभु दर्शन कब होगा, कब मिलोगे राम। बाकी सदा हंसा करो हर हाल में। देखो, इस संसार में एक आदमी का नाम बताओ जिसके जीवन में दुख ना आया हो। एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसके जीवन में दुख ना आया हो। कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं आया? बताओ। भगवान के जीवन में कितना दुख आया। 14 साल का वनवास, जेल के अंदर भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जिसके जीवन में दुख ना आया हो। फर्क कितना है, दुख तो सबके जीवन में आता है, दुख तो सबके पास है। फर्क कितना है कि उस दुख को कोई रो करके गुजारता है तो कोई उस दुख में भी हंस के अपना पूरा टाइम, पूरा जीवन गुजार लेता है। पता ही नहीं चलता कि ये व्यक्ति दुखी है, क्योंकि मुस्कुराकर जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। बस मुस्कुरा करके ये गम का जहर पीना है। पता ही ना चले किसी को कि आपके जीवन में कोई गम भी है, कोई कष्ट भी है। मुस्कुराओ, ये जीवन मिला, मुस्कुरा लो। कुत्ते को मुस्कुराने का मौका मिला ही नहीं, कुत्ता चाहे तो भी नहीं मुस्कुरा सकता। ईश्वर ने मुस्कुराने के लिए केवल आपको छूट दे रखी है। क्या आप में से किसी ने भैंस को मुस्कुराते देखा? बकरी को देखा होगा, पक्षी को, बिल्ली को। फिर 84 लाख योनियों में केवल ईश्वर ने हम मनुष्यों को हंसने और मुस्कुराने का अवसर दिया है। इसलिए मुस्कुरा लो ना भैया, हंस लो, जी लो, बिंदास खूब हंसा करो, खूब खिलखिलाया करो। इतना हंसो कि पेट दर्द करने लग जाए, इतना हंसो कि आंखों में आंसू आ जाएं। ये जीवन है। पैसा बहुत है आपके पास पर होठों में हंसी नहीं है तो किस काम का पैसा? पैसा नहीं है आपके पास लेकिन आपके होठों पे मुस्कान है तो अमीर वो नहीं है जिसके तिजोरी में पैसा हो, अमीर वो है जिसके होठों पे मुस्कान हो। मुस्कुराया करो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, गाओ, जीवन को एंजॉय करो, आनंद से बिंदास जीवन जियो। टेंशन लेके नहीं जीने का, डिप्रेशन के साथ नहीं जीने का। जो है नहीं है कोई बात नहीं, अभाव रहेगा। जीवन में कुछ चीजें हमें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी।
कुछ चीजें हम पाएंगे, कुछ चीजें नहीं पाएंगे। कुछ हमारे मन का होगा, कुछ हमारे मन का। यही सिद्धांत लेके चलो, ये प्रकृति है। इस संसार में आपके हिसाब से कुछ नहीं होता, चलाने वाला कोई और है ना। तुम प्लानिंग कर सकते हो, तुम अच्छा सोच सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा चाहा वो मिल ही जाएगा। हम किसी के अधीन हैं। बताओ हम किसके अधीन हैं? जोर से, जोर से। हम सब समय के अधीन हैं, काल के अधीन हैं, ईश्वर के अधीन है। काल, ईश्वर का नाम काल है, ईश्वर का नाम समय है। हम समय के अधीन हैं। समय हमें चला रहा है। आपको कौन चला रहा है? जोर से। समय, समय चला रहा है। देखो ना, छोटे बच्चे होते हैं, चलते नहीं हैं, पर समय आता है वो 8 महीने के होते हैं, 10 महीने के, साल भर के, खड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे चलने। समय चला रहा है। वो छोटे से थे, बड़े हो रहे हैं, लड़कपन आ गया। किसने लाकर खड़ा कर दिया लड़कपन? समय ने। जवानी आ गई, आपको जवान किसने बनाया? आपकी माँ ने, आपके पिता ने, आपके पड़ोसियों ने। किसने आपको जवान किसने बनाया? बोलो। शरीर का विकास किसके द्वारा हुआ? समय के साथ। आपके साथ कौन चल रहा है? समय। लड़कपन आया, किसने दिया? समय ने। जवानी आई, किसने दिया? समय ने। बुढ़ापा आया, किसने दिया? समय ने। बाल पक गए, किसने पकाया? समय ने। आंख कमजोर पड़ गई, किसने कमजोर किया? समय ने। पांव में दर्द आ गया, चल नहीं पा रहे हो, कमर काम नहीं कर रही है, दर्द है। कहां से हुआ सब? क्यों दादाजी आपके बाल सफेद किसने किए? बताओ। दादी अम्मा ने कर दिए? डोकरी ने? हाँ? या समय ने? इनके बाल सफेद किसने किए? सच्ची बताओ। समय ने इनके बाल काले भी किए थे, और काले से फिर ये आपकी मूंछें, दाढ़ी सब सफेद हो रही, किसने किया? समय ने। मतलब आप और हम माने ना माने, पर हम समय की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। समय हमें चला रहा है, समय हमें नचा रहा है, और समय हमें निगल रहा है। केवल चला नहीं रहा, समय हमें क्या कर रहा है? निगल रहा है। निगलना समझते ना? समय हमें निगल रहा है। आपके 25 साल बीत गए, मतलब समय ने आपके 25 साल को निगल लिया। आप 50 साल के हो गए, मतलब आपके 50 साल खत्म, निगल गया। समय ने आपके समय को निगल गया, निगल लिया। अब आप बच्चे कितने साल के हो? 80 साल के। कितने साल के हो गए दादाजी? 50, 80, 85 हो गए। तो आपके 85 साल कहां चले गए? कहां गई आपकी जवानी? कहां गया आपका लड़कपन? आपके लड़कपन को, आपकी जवानी को समय ने निगल लिया, और समय ने आपको बुढ़ापा दे दिया। फिर ये बुढ़ापा निगल लेगा, जर्जरता लाके दे देगा, फिर वो जर्जरता भी छीन लेगा, और मृत्यु द्वार पे दस्तक दे देगी। चलो भाई साहब, समय हो गया। ये जीवन है, आप समझते नहीं हो, इसलिए आप अधीन हो समय के। इसलिए जो जीवन है वो आपके पास है तो मुस्कुरा के गुजारो, हंस के गुजारो, प्यार मोहब्बत से गुजारो। अरे लड़ाई झगड़ा करके क्या गुजारना? काल के गाल में जा रहे हो, संभल जाओ। बहुत लंबा जीवन नहीं है, बहुत लंबा टाइम नहीं है। मिनटों में समय जा रहा है, यूं चुटकियों में। देखते देखते आप जवानी से बुढ़ापे में प्रवेश कर रहे हैं। देखते देखते आपके बच्चे पैदा हुए, बड़े हो गए, जवान हो गए, उनकी शादियों का टाइम आ गया। बस समय यूं निकल गया, पता ही नहीं चला कि कैसे समय गया। समय बहुत तेजी से जाता है, इसलिए समय जा रहा है, समय अपना काम कर रहा है। आपने पुराना वाला महाभारत देखा है क्या?
टीवी पर देखा है? उसमें जैसे ही महाभारत स्टार्ट होता था ना, तो उस समय एक गोल सर्कल घूमता रहता था, चक्र, और वो एक आवाज आती थी। कैसी आवाज आती थी? मैं समय हूं, मैं समय हूं, मैं ही हूं जो तुम्हें जवानी देता हूं, मैं समय हूं, मैं ही हूं जो तुम्हें बुढ़ापा देता हूं, मैं समय हूं, मैं ही हूं जो तुम्हें सब देता हूं और तुमसे सब कुछ ले भी लेता हूं। सुंदरता दिया, जवानी आई, सुंदरता मिली, जवानी गई, चलो सुंदरता वापस करो, चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। हाँ या ना? समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके, इसलिए जो समय आपके पास है उस समय को रोकर नहीं, हंसकर गुजारो, यही समय के साथ समझदारी है। बताओ, हंसते रहना अच्छा है कि रोते रहना? महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, रोते रहें कि इस परेशानी में भी हंसने का कोई मौका ढूंढें? परेशान कौन नहीं है? दुख किसके पास नहीं है? कोई उस दुख में रो कर के उस समय को गुजारता है, कोई उस दुख में भी पॉजिटिव होकर। राम ने 14 साल गुजारे वनवास में, रोकर गुजारे कि हंसकर? बोलो, क्या मैसेज दिया राम ने? कि आपके जीवन में भी यदि ये संघर्ष आ जाए, आपके जीवन में भी ये विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो आप उस समय को रो कर ना गुजारें। राम ने कहा बड़े धैर्य से हंस करके वो समय गुजारें, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ या ना? हाँ। भगवान कैसे हैं? सारे दुखों से बचाने। कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन बिन रहत उदास। धन के बिना कुछ लोग परेशान हैं। अच्छा बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मैया आप बताओ, सबसे बड़ी संपदा क्या है? हाँ मैया बोल गई। सबसे बड़ा धन क्या? सबसे बड़ी दौलत क्या? सबसे बड़ा धन क्या? क्या? गौधन, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष मतलब जितना दिया विधाता ने वो बहुत है। जितना हमारे पास विधाता ने दिया, हमारे पास नमक रोटी है या 56 भोग है, झोपड़ी है या महल है, जो है उसमें संतोष रखना ही सबसे बड़ा धन है। वरना करोड़ों पाकर भी संतोष नहीं है तो व्यक्ति जहां संतोष नहीं है वहां परेशान है। खुशियां कहां हैं? प्रसन्नता कहां है? जहां संतोष है वहां प्रसन्नता है या जहां असंतुष्टि है वहां प्रसन्नता है? बोलो।